अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोग अटेंडेंस लगा लें। चंद मिनट में लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलें जी, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज हम सेशन के बारे में कुछ पढ़ेंगे कि पीएचपी सेशन क्या होते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको थ्योरेटिकली बता देता हूँ कि सेशन क्या है और इसकी ज़रूरत क्या है। पहले हम इसकी ज़रूरत पे बात करते हैं, फिर उसके बाद हम सेशन को देख लेते हैं कि सेशन क्या होता है, और फिर हम प्रैक्टिकली सेशन डिफाइन करेंगे और उसको यूज़ करके देखेंगे। अब
अब यूँ समझ लें कि जो HTTP प्रोटोकॉल है, इंटरनेट की बुनियाद HTTP प्रोटोकॉल के ऊपर है। HTTP जो प्रोटोकॉल होता है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स इसका पार्ट होते हैं। HTTP प्रोटोकॉल के बारे में कहा जाता है कि ये स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। स्टेटलेस प्रोटोकॉल का होने का क्या मतलब है? मतलब इसका आसान सी जुबान में हम यूँ समझ लें कि स्टेटलेस प्रोटोकॉल होने का मतलब ये है कि इसका दिमाग नहीं होता, इसकी मेमोरी नहीं होती, इसको कुछ भी याद नहीं रहता। जितनी भी रिक्वेस्ट इसके पास आती हैं वो हर रिक्वेस्ट को अजनबी कंसिडर करता है। जैसा हमारे घर का दरवाज़ा अगर बाहर से कोई खटखटाए, बेल बजाए, तो एक साहिब जल्दी से बाहर जाते हैं, घर के कोई भी फर्द, तो उनके वो साहिब दिमाग होते हैं, समझ बूझ रखते हैं। बाहर जाते ही जो शख्स सामने नज़र आता है तो अपनी जहनी सलाहियतों की बुनियाद पे वो फ़ौरन से पहचान लेते हैं कि इनको ट्रीट कैसे करना है, ये साहिब कौन है, इनको ट्रीट कैसे करना है। कुछ साहिब ऐसे मिलते हैं जिनको बाहर से ही रिप्लाई करके टरखा देना होता है। कुछ साहिब ऐसे होते हैं कि जिन के लिए फ़ौरन दरवाज़ा खोल दिया जाता है। बहन भाई और घर के फैमिली मेम्बर्स होते हैं, स्कूल कॉलेज और ड्यूटी से वापस आते हैं, इमीडिएटली दरवाज़ा उनके लिए खुल जाता है। कुछ दूर दराज के रिश्तेदार होते हैं, आदमी उनको जानता होता है, उनको बैठक में बिठाया जाता है। दोस्त अहबाब आते हैं, उनको बैठक तक की। तो जो आदमी बाहर दरवाज़ा खोलने जाते हैं उनकी एक मेमोरी होती है जहन में, जिससे वो बाहर वाले आदमी को फ़ौरन पहचान लेते हैं और उनके साथ कैसे बिहेव करना है ये जानते हैं और उसके मुताबिक उनको ट्रीट करते हैं। तो इसी तरह सर्वर के ऊपर हमने बोला कि इंटरनेट जो है HTTP प्रोटोकॉल की बुनियाद पे चलता है। हम अपना कोड किसी सर्वर पे डिप्लॉय करते हैं और सारी दुनिया में मौजूद कंप्यूटर्स उसके क्लाइंट होते हैं और उसको फिर एक्सेस करते हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं, बेल बजाते हैं घर की तरह। तो जो HTTP प्रोटोकॉल के ज़रिए से वो बेल बजाई जाती है, सर्वर को रिक्वेस्ट की जाती है। तो हमने बताया कि जो HTTP प्रोटोकॉल है ना, ये स्टेटलेस है। ये हर रिक्वेस्ट को अजनबी कंसिडर करता है। जैसे हर दफ़ा हम बाहर जाएं, दरवाज़ा खोलें, तो कोई नई शक्ल ऐसी जिसको हम पहले से कभी ना जानते हों, तो उससे पूरा उसका बायोडाटा लिया जाता है और उससे पूछा जाता है। और जब पता चल जाता है कि ये साहिब कौन है, वो अपना तारुफ करा देते हैं, तो वो सारा कुछ हमारे जहन में स्टोर हो जाता है और उसकी जो भी क्यूरी होती है उसको आंसर करने के बाद घर वालों को बताया जाता है कि फ़लाँ फ़लाँ साहिब आए थे, सबको पता चलता है। तो वो सबकी मेमोरी रिफ्रेश हो जाती है, एक नई चीज़ उनमें इजाफा हो जाता है। लेकिन HTTP प्रोटोकॉल कुछ भी नया इजाफा नहीं कर पाता। जब भी उसके पास रिक्वेस्ट भेजी जाती है वो हर रिक्वेस्ट को अजनबी की तरह कंसिडर किया करता है। जैसे बिल्कुल छोटा बच्चा जिसकी मेमोरी बिल्कुल ना हो, वो घर से बाहर जाए तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आती। बाहर वाले कह रहे होते हैं बेटा भाई को बुलाओ, पापा को बुलाओ, किसी को बुलाओ, वो आगे सबको हंस के ही दिखा रहा होता है। उसको कुछ समझ में, बाहर कौन आया कौन नहीं आया, वो हर एक को बस मुस्कुरा के दिखाई जा रहा होता है और अपनी बातें उनसे किए जा रहा होता है। अंदर नहीं जाता और कुछ भी उसको समझ नहीं आ रही होती। तो बहरहाल इसी तरह का ये HTTP प्रोटोकॉल है, एक बिल्कुल छोटे से बच्चे की तरह जो किसी चीज़ को कुछ भी नहीं समझता, जो रिप्लाई करना नहीं जानता और जिसकी ज़्यादा अभी मैच्योर नहीं हुआ, जिसकी वजह से उसकी मेमोरी नहीं है, वो बाहर वालों को पहचानता नहीं है। अब आप ये समझें, ज़रूरत इस बात की है कि हमारा जो सर्वर है वो लोगों की रिक्वेस्ट को जानने लगे। ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये लोगों की रिक्वेस्ट को पहचाने नहीं, यूज़र्स को पहचान ना करे, तो बहुत मसाइल पेश आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यूँ समझें कि फेसबुक, ज़ाहिर है वो भी HTTP प्रोटोकॉल पे बेस करती है। तो अगर फेसबुक सर्वर हम सब की पहचान खो दे तो फिर हम सब का डेटा मिक्स हो जाएगा। आपका डेटा मेरी वॉल पे आएगा, मेरा डेटा आपकी वॉल पे आएगा, आपकी सारी पोस्ट एक दूसरे को दिखने लगेंगी, तो बहुत मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो इसलिए ज़रूरत होती है कि ये जो HTTP प्रोटोकॉल है ये किसी तरीके से रिकग्नाइज़ करना शुरू कर दे रिक्वेस्ट को
कि ये रिक्वेस्ट कौन से सर्वर कौन से क्लाइंट से आई है, किस साहिब ने ये रिक्वेस्ट भेजी है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेशन बीच में आते हैं। सेशन क्या होता है? जैसे हमने पोस्ट की और गेट की अरे को पढ़ा, ये बिल्टन एक अरे होती है जो सर्वर पे क्रिएट की जाती है। जब भी एक नई रिक्वेस्ट आती है वो अपना तारुफ करवाती है कि जी मैं कौन हूँ, वो अपने बारे में बताती है। और रिक्वेस्ट कि मैं फ़लाँ साहिब की तरफ से हूँ, फ़लाँ कंप्यूटर से आई हूँ, ये यूज़र नेम है, ये पासवर्ड है। तो सर्वर उससे यूज़र नेम पासवर्ड से डेटाबेस को मैच करके पहचान लेता है कि ये जनाब ABC साहिब हैं। अब दोबारा जब रिक्वेस्ट ABC साहिब की तरफ से आती है तो सर्वर फ़ौरन पहचान जाता है कि ये पहले वाले साहिब हैं जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले रिक्वेस्ट की थी, वही ABC हैं ये। और 10 दफ़ा ABC साहिब रिक्वेस्ट करते रहें तो सर्वर उनको पहचानना शुरू कर देता है सेशन की बदौलत। सेशन मैंने बताया एक अरे है। हर जो यूज़र है जो जब यह लॉगिन होता है, जब वो अपना तारुफ करवा देता है तो सेशन की अरे उसके लिए क्रिएट कर दी जाती है, उसके लिए एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया जाता है और उसका डेटा सर्वर पे उस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया जाता है। और जब जब वो दोबारा रिक्वेस्ट भेजता रहता है सेशन के अरे में उस साहिब को देखा जाता है कि ये साहिब पहले से मौजूद हैं। अगर वो मौजूद हों तो कहा जाता है अच्छा इन्हीं साहिब ने दोबारा रिक्वेस्ट भेजी है, ये फलां साहिब हैं। तो चूँकि ये स्टेटलेस प्रोटोकॉल है तो इसलिए इसने लिख के अपनी मेमोरी बनाई हुई है। तो सेशन की अरे एक सेशन एक अरे का नाम है जो सर्वर पे क्रिएट होती है और हम खुद उसको क्रिएट करते हैं। और जो जो चीज़ें हमें एक यूज़र की वहाँ पे स्टोर करवाने के लिए तारुफ के लिए ज़रूरत होती है हम उसमें स्टोर करवाते रहते हैं। और जब यूज़र लॉग आउट करता है तो हम उधर से सेशन की अरे से उसका डेटा डिलीट कर देते हैं और फिर कंप्यूटर के लिए वो साहिब अजनबी बन जाते हैं। फिर जब वो दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं तो कंप्यूटर उनसे पूछता है जनाब अपना तारुफ कराओ। लॉगिन पेज पे उसको ले जाते हैं तो लॉगिन पेज पे जाके वो अपना तारुफ करवाता है। और अगर उसका तारुफ वैलिड हो, यूज़र नेम पासवर्ड पहले से मौजूद हो हमारे पास उसके बारे में, तो हम कहते हैं ठीक है जी वेलकम, आप तशरीफ़ लाएँ। और फेसबुक की तरह डैशबोर्ड पे ले जाते हैं उसको और उसका डेटा दिखा देते हैं। अगर वो पहले से यूज़र एग्जिस्ट ना करता हो तो हम उसको साइन अप पेज पे ले जाते हैं और कहते हैं जनाब आपका हमारा कोई रिलेशन अभी तक डेवलप नहीं हुआ, तो अगर आप हमारे साथ कोई ताल्लुक़ बनाना चाहते हैं, कोई दोस्ती करना चाहते हैं तो अब आप साइन अप फॉर्म फिल करें। तो वो साइन अप फॉर्म फिल कर लेता है तो उसका तारुफ हो जाता है। फिर आइंदा से जब भी आता है यूज़र नेम के ज़रिए से हम उसको पहचान लेते हैं। ये कुछ तारुफ था सेशन का और उसकी ज़रूरत भी थी। तारुफ और सेशन की ज़रूरत ये दोनों चीज़ें मैंने बयान कर दी। अब हम चलते हैं सेशन क्रिएट करते हैं और उसके साथ साथ हम ज़रा लॉगिन और साइन अप दोनों देख लेते हैं, सेशन भी और लॉगिन और साइन अप भी। तो पहले हम लॉगिन और साइन अप को देखते हैं कि वो कैसे क्रिएट किया जाता है। फिर उसके बाद जब सेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो वो सेशन भी हम क्रिएट करेंगे। और उसके साथ साथ हम मज़ीद आज क्या काम करेंगे, हम ये करेंगे कि देखें ये जो पेज है हमारे पास ये हर एक के लिए एक्सेसिबल है। दुनिया में कोई भी आदमी आए और उसको अगर ये URL मौजूद हो, मालूम है, तो इस URL से हमारे ये सारे डेटा को एक्सेस कर सकता है। हमारे लिए एडिट और डिलीट के काम कर सकता है, हमारे डेटा को एडिट भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है। डेटाबेस की एक्सेस उसके पास मौजूद है। तो हम कहते हैं ये बहुत ट्रिकी मामला है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये लॉग्ड इन यूज़र या हमें मालूम होना चाहिए कि किस यूज़र ने डेटा क्रिएट किया, एडिट किया, डिलीट किया। हर किसी को इस पेज की एक्सेस नहीं होनी चाहिए। तो साथ में हम ये कुछ भी करेंगे कि हर यूज़र के लिए इस पेज को रिस्ट्रिक्टेड कर देंगे, सिर्फ ऑथेंटिकेटेड यूज़र ही इस पेज को एक्सेस कर पाएंगे। तो ये काम भी आज ही साथ में करेंगे। तो चूंकि अब हम एक लॉगिन मॉड्यूल बनाने जा रहे हैं और उसी में सेशन भी पढ़ेंगे, तो पहले हम डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। डेटाबेस का एक टेबल होगा जिसके अंदर हमारे तमाम यूज़र्स का रिकॉर्ड्स मौजूद होंगी, उनकी इंफॉर्मेशन मौजूद होंगी, उनका पर्सनल डेटा मौजूद होगा। तो एक हम टेबल क्रिएट करेंगे। मैंने वो टेबल पहले से क्रिएट करके रखा हुआ है, आप लोग भी अपने पास कर लीजिएगा। मेरे पास ये टेबल है यूज़र्स के नाम से, मैंने यूज़र्स के नाम से एक टेबल पहले से क्रिएट किया हुआ है। मैं आपको वो टेबल दिखा देता हूँ, उसके रिकॉर्ड्स कितने हैं वो भी दिखा देता हूँ। ये देखिएगा जी, इसमें आईडी है, फुल नेम है, यूज़र नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, क्रिएटेड ऐट और अपडेटेड ऐट। ये चंद 7 इसके
है, साथ इसके कॉलम है और इसमें एक रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। अब हम चलते हैं इसमें लॉगिन और साइन अप करते हैं। साइन अप करना मुश्किल नहीं है। आप लोग एक फॉर्म बनाइएगा, फॉर्म बना के उसमें यूज़र से एक इनपुट फील्ड होगी, फुल नेम की, यूज़र नेम की, ईमेल की और पासवर्ड की। तो ये 4 इनपुट फील्ड्स यूज़र से ले लें, उसको सबमिट करवाएं। सबमिट करवाने के बाद इंसर्ट की क्यूरी चला दें और यूज़र्स के टेबल में उसका डेटा इंसर्ट करा दें। बस मैंने एक गड़बड़ ये की हुई है कि पासवर्ड ऐसे ओपन रखा हुआ है। पासवर्ड हर किसी को देखने से ही पता चल गया कि 1 2 3 4 5 6 पासवर्ड है। आप ऐसा ना कीजिएगा। डेटाबेस में जब पासवर्ड सबमिट करेंगे, डेटाबेस में इंसर्ट करेंगे, तो उससे पहले उसको इनक्रिप्ट कर लीजिएगा। और इंक्रिप्शन के लिए हमने पहले एक दिन डिस्कस किया था, एक फंक्शन यूज होता है MD5 का। MD5 फंक्शन यूज कीजिएगा और डेटा जो है वो इनक्रिप्ट हो जाएगा, वो डिक्रिप्ट नहीं हो पाएगा। तो आप उसको इनक्रिप्टेड फॉर्म में यहाँ पे स्टोर कर लेंगे, तो किसी को अगर पासवर्ड यहाँ से देख भी लेगा तो वो यूजलेस होगा, उसको पता नहीं चलेगा कि पासवर्ड है क्या। तो जैसे मैंने प्रैक्टिस की, आपने ऐसे नहीं करनी। तो अब हम लॉगिन बनाते हैं, लॉगिन फॉर्म बनाते हैं। साइन अप आपको बनाना आता है, आप बना लीजिएगा। लॉगिन और सेशन इसके साथ हम पढ़ेंगे। तो हमारा टास्क ये होगा कि सबसे पहले हम चलते हैं और जाके ना एक फॉर्म, लॉगिन फॉर्म ज़रा ढूंढ लेते हैं कुछ अच्छा सा, और फिर उसके साथ हम आगे कुछ काम करेंगे। बूटस्नैप से मैं कोई एक खूबसूरत सा फॉर्म ढूंढने की कोशिश करता हूँ जो मुझे अच्छा लगे। जी, ये फॉर्म कदरे बेहतर है, इसी को यूज़ कर लेते हैं। ये काफ़ी ग्राफिकल किस्म का फॉर्म है, हम इसको यूज़ करते हैं। HTML इसकी उठाई, एक फ़ाइल क्रिएट की, न्यू फाइल में क्रिएट कर लेता हूँ, उसको सेव कर लेता हूँ। और ये सेव जाके होनी चाहिए बैच 10 स्कूल के फोल्डर में। इस फाइल का नाम रख लेते हैं लॉगिन, क्योंकि हम लॉगिन बना रहे हैं, लॉगिन करने जा रहे हैं। login.php के नाम से फाइल बनाई और उसमें सारी HTML कॉपी कर ली। नेक्स्ट, CSS भी सारी यहाँ से उठाता हूँ और इसको भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। फाइल का कीवर्ड लगाते हैं। मैंने पहले बताया कि आप लोग इसी पेज पे सारा कुछ ना रखिएगा। आप लोगों से गुजारिश है कि आप वो नया बनाइएगा, स्टाइल शीट अलग से बनाइएगा और उसमें सारी CSS रखिएगा। हम ज़रा टाइम बचाने के लिए सारा कुछ इसी में रख रहे हैं। हमारी इसलिए फ़ाइल कम्प्लेक्स हो जाती है, इतनी लंबी CSS, HTML, CSS सब कुछ मिक्स है, तो चीज़ें कंफ्यूजिंग हो जाती हैं। लेकिन मैं आपके लिए कंफ्यूजिंग नहीं रहने दूंगा, मैं हर चीज़ को साथ साथ में एक्सप्लेन करता रहूँगा आपसे, आपके लिए। चलें, फाइल को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। लोग इधर से कर लेते हैं, यहाँ पे ये मौजूद है हमारे पास। लॉगिन डॉट PHP, ये लॉगिन डॉट PHP आपके सामने है। पेज हमारे पास चलना शुरू हो गया। अब हम चाहते हैं कि लॉगिन करें किसी तरीके से। इनपुट फील्ड सेट कर लेते हैं, फील्ड उनके नाम क्या हैं। तो उसके बाद फॉर्म को देख लेते हैं, फॉर्म कहाँ पे है, फॉर्म का एट्रीब्यूट। तो फॉर्म कहीं पे है नहीं है, तो फॉर्म हमें खुद ही क्रिएट करना पड़ेगा। फॉर्म का स्टार्टिंग और एंडिंग टैग हमें लगाने पड़ेंगे और उसके बाद फिर मज़ीद आगे देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम फॉर्म क्रिएट करते हैं। इसके नीचे फॉर्म का एक टैग लगा लेते हैं। फॉर्म का टैग ऑलरेडी मौजूद नहीं है, तो हम वो हमें लगाना होगा। फॉर्म का स्टार्टिंग टैग लगा दिया और एंडिंग टैग भी यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और उसको
एंड में कहीं लगा देते हैं। फॉर्म हमारा स्टार्ट भी हो चुका है और एंड भी हो चुका है। फॉर्म के मेथड और एक्शन, एक्शन में हम कुछ भी नहीं देते, हम कहते हैं फॉर्म इधर ही जाके सबमिट हो। और मेथड, मेथड में हम पोस्ट डाल देते हैं, पोस्ट मैकेनिज्म से इसको यूज करेंगे। ओहो, शायद मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया आप लोगों के साथ। जी स्क्रीन शेयर कर दी मैंने आपके साथ। चलेंगे, जिन साहिब ने भी फ़ोन किया अच्छा किया, मुझे जहन में नहीं रहा स्क्रीन शेयर करना, तो फ़ोन करेंगे तो ज़्यादा पता चलेगा। इस तरीके से मुझे क्यूरीज का पता नहीं चलता कि क्या चल रहा है। चलेंगे, स्क्रीन आपके साथ शेयर हो चुकी है। मैं बता देता हूँ यहाँ से कैसे मैंने कोड उठाया। ये कोड सारा मैंने उठाया यहाँ से। ये फॉर्म है, ये फॉर्म मैंने बूटस्नैप से लॉगिन फॉर्म ढूंढा एक, बहुत सारे थे उनमें से मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। लॉगिन फॉर्म यहाँ पे लिखा, बूटस्नैप में यहाँ पे ऊपर लॉगिन फॉर्म लिखा, तो लॉगिन फॉर्म मुझे मिल गया। बहुत सारे लॉगिन फॉर्म थे, उनमें से मैंने ये देख लिया। HTML कॉपी की, यहाँ से CSS कॉपी की, और इन सब को उठा के मैंने इस फाइल में डाल दिया। एक ही फाइल मैंने बनाई, login.php। इस फाइल में वो सारा का सारा कोड पड़ा है, सही जी। और इस फाइल में कोड पड़ा हुआ है। यहाँ पे मैंने ये अभी जो है फॉर्म का टैग लगाया। पहले से इसमें फॉर्म का टैग मौजूद नहीं था, तो वो मैंने यहाँ पे लगा दिया। ये एक लाइन जिसको मैंने हाईलाइट किया है, ये मैंने अभी लगाई। और ये फॉर्म का एंडिंग टैग यहाँ पे लगा दिया, ये पहले से मौजूद नहीं था। इसलिए मैंने कहा था कि इतनी HTML और CSS आनी चाहिए कि हम किसी के कोड को एडिट कर सकें। मैंने उसमें फॉर्म का टैग ढूंढा, मुझे नहीं मिला, तो वो मैंने लगा लिया। इनपुट फील्ड बीच में मौजूद है सारी की सारी। तो देखते हैं, ये पहली इनपुट फील्ड है यूज़र नेम, और इसका नाम नहीं कहीं पर डिफाइन किया गया, तो इसका नाम मैं लिख देता हूँ, नेम, यूज़र नेम मैं इसको कह देता हूँ। और नेक्स्ट, मेरे पास पासवर्ड है, तो इसका नेम भी डिफाइन नहीं किया गया, तो इसका भी नाम मैं रख देता हूँ, नेम पासवर्ड। क्योंकि ये जब डेटा सबमिट होगा तो इसके ज़रिए से हम इसको पहचान पाएंगे। चलें जी, ये दोनों नाम भी हो गए। और अब हम चाह रहे हैं कि डेटा जब सबमिट हो तो वो कहीं और ना जाए, इसी फॉर्म पे रहे, इसी फाइल में जाके डेटा सबमिट हो। तो हमने कल भी ये प्रैक्टिस की थी। हमने ये तरीकाकार इख्तियार किया था कि टॉप पे या एंड में हम PHP स्टार्ट कर देते हैं। पहले हमने टॉप पे की थी, आज हम एंड पे कर लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। PHP स्टार्ट की और यहाँ पे हमने इफ कंडीशन लगाई। हम चेक करना चाह रहे हैं कि पोस्ट मौजूद है कि नहीं है। इस सेट का वेरिएबल यूज़ किया, इस सेट का फंक्शन यूज़ किया, और हम चेक करते हैं कि पोस्ट की अरे एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। अगर पोस्ट की अरे एग्जिस्ट करती है तो चेक करो उसमें यूज़र नेम है कि नहीं। अगर यूज़र नेम है तो ये इफ़ की बॉडी को एग्जीक्यूट करो। अगर पोस्ट की अरे में यूज़र नेम नहीं है तो इस कोड को एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, इफ़ की बॉडी में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब जितना भी PHP कोड लिखेंगे वो इफ़ की बॉडी में हम लिखेंगे। और चूंकि अभी हमने कुछ भी नहीं करना, डेटा यूज़र से आएगा और उसको हमने एनालिसिस करना है। तो एनालिसिस करना है तो हमें इको प्री लगा देते हैं और डेटा प्रिंट करवा देते हैं पोस्ट की अरे को, ताकि हमें नज़र आए कि डेटा हमारे पास आ क्या रहा है। और सॉरी, पोस्ट, पोस्ट को हमने प्रिंट करवा दिया। और पोस्ट कब प्रिंट होगा? जब पोस्ट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज नहीं पोस्ट प्रिंट होगा। तो चलते हैं हम अपने फाइल में और यहाँ पे जाके देखते हैं कि हमारा कोड वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा अभी। ये क्या हुआ? कुछ गड़बड़ हुई है, देख लेते हैं वो क्या है। शायद फॉर्म जो हमने एडिटिंग की है वो गलत की है, उसको गलत जगह पे हमने कर दिया। तो हम उसकी फॉर्मेशन ज़रा चेंज कर देते हैं। यहाँ से उठाते हैं
यहाँ पे फॉर्म को एंड करते हैं, चेक कर लेते हैं फॉर्म कहीं और तो नहीं मौजूद। फॉर्म फॉर्म चलिए, फॉर्म कहीं और मौजूद नहीं है। चलें, ये फॉर्म हमारा दोबारा शो होना शुरू हो गया। हमारी HTML कुछ ब्रेक हो गई थी, हमने उसको सेटल कर लिया। उम्मीद है चीज़ें अब आपको स्मूथ होंगी। अब हमारा टास्क ये है कि यहाँ से हम यूज़र नेम पासवर्ड सबमिट करेंगे और देखेंगे कि वो उसका स्टेटस क्या है। तो जो कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ है मुझे इससे कंसर्न नहीं है, मैं इसको सबमिट करता हूँ। साइन इन के बटन पे हिट किया और ये देखें जैसे ही साइन इन के बटन पे हिट करता हूँ तो पोस्ट एग्जिस्ट करती है और ये देखें नीचे कुछ डेटा प्रिंट हो जाता है। जो भी मेरा यूज़र नेम पासवर्ड है वो यहाँ पे जाके प्रिंट होना शुरू हो जाता है। ये जो भी मैंने उसमें डाला था वो नीचे पोस्ट में आना शुरू हो गया है। तो जैसा कि हमें मालूम है हम यही काम करते हैं जब भी पोस्ट का डेटा प्रिंट होता है कि पोस्ट से डेटा निकालते हैं और वेरिएबल्स में स्टोर करवा लेते हैं। $साइन यूज़र नेम और पोस्ट से डेटा निकाला, यूज़र नेम को निकाला, तो इसको डुप्लीकेट कर दिया और यूज़र नेम और पासवर्ड डाल दिया। यहाँ पे यूज़र नेम आ जाएगा और यहाँ पे पासवर्ड आ जाएगा। मुझे क्योंकि इंडेक्सेस ज़बानी याद है तो मैं इसलिए उनको उधर से कॉपी नहीं कर रहा। यहाँ पे ये इंडेक्स कॉपी करना था, ये इंडेक्स कॉपी करना था। चले, मुझे वो चूँकि ज़ुबानी याद है इसलिए मैंने कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे ये मिल गए। अब मैं इनको ये चेक करना चाहता हूँ कि डेटाबेस में ये वैल्यूज़ मौजूद हैं कि नहीं मौजूद। जो यूज़र नेम मेरे पास आ रहा है उसको डेटाबेस में मैं कंपेयर करना चाह रहा हूँ, ढूंढना चाह रहा हूँ कि इस नाम से, इस यूज़र नेम और पासवर्ड से कोई रिकॉर्ड डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले तो मुझे कनेक्शन इंक्लूड करना होगा। डेटाबेस के साथ कनेक्शन चाहिए। तो आप लोगों को मालूम है कि कनेक्शन हम कैसे इंक्लूड करते हैं। हमें कनेक्शन चाहिए तो उसके लिए हम रिक्वायर का कीवर्ड यूज़ करेंगे और config.php को कॉल कर लेंगे। config.php डेटाबेस का कनेक्शन मुझे मिल गया इस एक लाइन लिखने से। नेक्स्ट, अब मैं क्यूरी लिखूंगा और क्यूरी क्या होगी इसके लिए ये ज़रा समझदारी से देखिएगा। मुझे दो चीज़ें डेटाबेस में ढूंढनी है, तो दो चीज़ें डेटाबेस में ढूंढनी है। क्यूरी ज़रा कम्प्लेक्स है तो जो से देखिएगा। क्यूरी मैं ज़ुबानी ही लिखने लगा हूँ। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र, यूज़र मेरे टेबल का नाम है। मुझे चूँकि ज़ुबानी याद है तो इसलिए मैं उसको लिखता जा रहा हूँ। बहरहाल आपके लिए मैं उसको वेरीफाई कर लेता हूँ। यूज़र्स एस के साथ है तो इसलिए सही लिखी हमने। अब सिलेक्ट स्टैटिक यूज़र वेयर, सारे रिकॉर्ड नहीं मुझे चाहिए, मुझे एक ख़ास रिकॉर्ड चाहिए। वो रिकॉर्ड यूज़र नेम, इस रिकॉर्ड का यूज़र नेम ये वाला हो और क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो इसको मैं डबल कोट में रख लूँ या सिंगल कोट में। बाहर अगर डबल कोट हो तो अंदर सिंगल रखेंगे और अगर बाहर सिंगल हो तो अंदर डबल होगा। तो अभी मैं डबल कर लेता हूँ यहाँ पे, आगे चलते हैं। एंड क्योंकि मैंने पासवर्ड भी चाहिए, ये ना हो किसी को किसी का यूज़र नेम मालूम हो और वो पासवर्ड नहीं जानता तो इतनी क्यूरी लिखने से वो सिर्फ यूज़र नेम से सक्सेसफुल लॉगिन हो जाएगा। तो मैं पासवर्ड भी लिख लेता हूँ यहाँ पे और पासवर्ड इज इक्वल टू $साइन पासवर्ड। देखें जी, ये मेरे डीबी के कॉलम का नाम है और ये भी मेरे डीबी के कॉलम का नाम है। आपको दिखा देता हूँ कि यही है, कुछ और नहीं है। ये देखिएगा यूज़र नेम एज इट इज़ है और पासवर्ड भी एज इट इज़ है। यहाँ पे ज़रा एक और बात देखिएगा,
यूज़र नेम के साथ एक की नज़र आ रही है आपको, छोटी सी। यूज़र नेम को मैंने इंडेक्स बनाया हुआ है। इंडेक्स मतलब इसको यूनिक बनाया हुआ है कि इसमें डुप्लीकेट नहीं आ सकते। इसी तरह ईमेल को भी यूनिक बनाना चाहिए कि ईमेल में भी डुप्लीकेट अलाउ ना हो। तो बहरहाल मैंने यूज़र नेम को ही रखा है, वो आप ईमेल को भी कर दीजिएगा। तो यूज़र नेम ये ना हो एक नाम से 10 यूज़र नेम आ जाएं, तो इसलिए मैंने इसको यूनिक रखा हुआ है। ये क्यूरी लिख ली। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। एग्जीक्यूट करने के लिए मैं इसको चेक नहीं करता, आप लोग चेक कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि ये कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ये टेस्टेड है, तो इसलिए मैं इसको छेड़ता नहीं हूँ। और हम जब क्यूरी को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमने पहले डिस्कस किया था कि हम क्यूरी को एग्जीक्यूट करते हुए उसको इफ़ की कंडीशन में रखते हैं, ताकि हमें कुछ पता भी चलता रहे कि क्यूरी एग्जीक्यूट सक्सेसफुली हुई है कि नहीं हुई। तो मैं क्यूरी को एग्जीक्यूट करता हूँ। दो आर्गुमेंट इसको चाहिए। ऑन और एसक्यूएल। सॉरी, अभी हमें ना ज़रा ये क्यूरी यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं करनी चाहिए, हम इसको बाहर रखते हैं। अभी थोड़ी सी लॉजिक मैंने गलत बना ली, अभी हम इस लॉजिक को ठीक कर लेते हैं। क्यूरी को बाहर ही रहने दें और रिजल्ट के वेरिएबल में चले जाएं। रिजल्ट, एक रिजल्ट्स का वेरिएबल बनाएं और क्यूरी से रिजल्ट्स वहाँ से ले लें। ऐसा हो गया। और अब यहाँ पे दो तीन टेक्निक्स हैं, उनमें से किसी एक को यूज़ किया जा सकता है। हम ये कर सकते हैं कि अगर तो रिकॉर्ड मिलेगा तो हमें रिजल्ट्स में तो हम एक क्यूरी फेच करते हैं, MySQLi अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर अरे, इसको कॉल करते हैं और यूजर से एक रिकॉर्ड फेच करवा लेते हैं। रिजल्ट्स इसको दे दिए और रो में रिकॉर्ड फेच हो जाएगा। अगर वो होगा, अगर नहीं होगा तो कुछ भी रो में नहीं आएगा। अब हम रो को यहाँ पे चेक कर लेते हैं। रो चूंकि एक अरे होगी तो मैं चेक कर लेता हूँ साइज ऑफ रो का साइज अगर 0 से बड़ा है, इट मीन्स कोई ना कोई उसमें रिकॉर्ड मौजूद है। और अगर रो से का साइज 0 से छोटा है, 0 है या 0 है, तो इट मीन्स उसमें कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। जरा समझिएगा, रो एक अरे होगी और रो अरे का साइज में चेक कर रहा हूँ। साइज ऑफ अरे, साइज ऑफ का वेरिएबल या काउंट का वेरिएबल फंक्शन यहाँ पे यूज किया जा सकता है। मैं साइज ऑफ यूज किया, चेक कर रहा हूँ कि रो में कोई डेटा मौजूद है। तो कैसे चेक किया, उसका साइज 0 से बड़ा है या नहीं है। अगर 0 से बड़ा है तो यहाँ पे आ जाओ, और अगर 0 से छोटा है तो यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है, एल्स पार्ट में चले जाओ। मैं यहाँ पे एक मैसेज शो करवा देता हूँ, लॉग्ड इन, सक्सेसफुली लॉग्ड इन। और एल्स की सूरत जब सक्सेसफुली लॉगिन नहीं होगा तो एल्स पार्ट में चला जाएगा, और वहां जाके मैं यूजर नेम, पासवर्ड और पासवर्ड मिस मैच, सही है जी, ये मिस मैच हो चुके हैं। मतलब ये है कि कोई यूजर नेम गड़बड़ है या इन यूजर नेम पासवर्ड इनवैलिड क्यों लिख देते हैं। तो चलें जी, अपने कोड को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि यूजर नेम पासवर्ड हमारा ठीक है या गलत है या जो कुछ भी है। कोड को एग्जीक्यूट करते हैं
आप ऐसा नहीं कीजिएगा जैसे मैंने किया, आप लाइन बाय लाइन उसको टेस्ट करते रहिएगा। मैंने एट वंस उसको लिखा और एट वंस ही उसको चेक कर रहा हूँ। चलें जी, दोबारा मैं, कुछ एरर आ रहा है मेरे पास, इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, साइज ऑफ पैरामीटर मस्ट बी एन अरे ऑब्जेक्ट इम्प्लीमेंटेड। ये ज़रा तरीकाकार गलत है। इसमें जब उसमें वैल्यू आएगी तो तब वो सही वर्क करेगी, और जब वैल्यू नहीं आएगी तो तब वो ठीक नहीं काम करेगी। तो इसका तरीकाकार ये है, नम काउंट का एक फंक्शन यूज होता है, नम रो नम। देख लेते हैं, एक मिनट। हाँ, ये माई एसक्यूएल में नम रोज, जी ये एक फंक्शन है। इसको देख लेते हैं, इसका माई एसक्यूएल नम रोज, इसकी वर्किंग देख लेते हैं, फिर उसको वहां से यूज कर लेते हैं। यहाँ पे कहाँ है नम रोज, ये है नम रोज। नंबर, या हम इसको साइज कह लेते हैं, या कुछ भी एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं और यहाँ पे ये एक फंक्शन पास कर देते हैं। ये फंक्शन क्या है, रिजल्ट्स को काउंट करता है कि डीबी में कितने रिजल्ट्स मौजूद हैं, और इसको यहाँ पे पास करते हैं, साइज को। ये काउंट करके बताएगा कि कितने इसमें वो मौजूद हैं। ओहो, यहाँ पे हमने रिजल्ट्स लगाना था। काउंटेबल, इसको हाँ 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 हाँ, चले हम इसको यूं भी कर सकते हैं। जैसे हम पहले कर रहे हैं वैसे ही इसको कर लेते हैं। अगर कोई रिकॉर्ड होगा तो वो इफ की बॉडी में जाएगा, अगर रिकॉर्ड ही नहीं होगा तो इफ की बॉडी में जाएगा नहीं। देखें, ये हमारे पास रिकॉर्ड आ रहे हैं, इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। मतलब ये है कि डेटाबेस से कोई भी रिकॉर्ड फैच नहीं हुआ। इस यूजर नेम और पासवर्ड जो हमने अभी उसको प्रोवाइड किया है, इस यूजर नेम और पासवर्ड के साथ कोई भी रिकॉर्ड वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब ये है कि इस यूज़र को साइन अप करना चाहिए। अब हम ज़रा दूसरे तरीके से इसमें लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल में जो यूज़र नेम पासवर्ड है वो यहाँ पे ऐड करते हैं। तो यूज़र नेम पासवर्ड हमारे पास एडमिन है, और पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 है, तो वो हमने ऐड किया। और एक मिनट, हम चेक कर लेते हैं ये क्या है। सॉरी, हाँ यही यूज़र नेम अहमद है जी। अहमद को हम ट्राई करते हैं। अहमद, ऐसा क्यों है?
अहमद 1 2 3 4 5 6 स्ट्रेंज। रिजल्ट्स आ रहे हैं, रिजल्ट से हमें फेच अरे हम फाउंड करना चाह रहे हैं। यहाँ पे इसको प्रिंट आर करके देख लेते हैं, 1 मिनट। रो क्या पेज को हमने रिफ्रेश नहीं किया, हर दफ़ा हम उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं बगैर रिफ्रेश किए। तो पेज को रिफ्रेश करना भी ज़रूरी है। हम कोड को जब भी चेंज करेंगे पेज को रिफ्रेश करेंगे। अगर कोड चेंज करेंगे पेज को रिफ्रेश नहीं करेंगे तो हमारे पास इश्यूज आएंगे। यूज़र नेम पासवर्ड इनवैलिड। शायद हमें अब क्यूरी को टेस्ट करना चाहिए कि क्यूरी हमारी कैसी है। को एरर आ रहे हैं तो हमें क्यूरी को ही टेस्ट करना चाहिए। अब तो एक दफ़ा क्यूरी को टेस्ट कर लेते हैं। ये हमारी क्यूरी है, इसको ज़रा डीबी पे रन करने की ज़रूरत है। हाँ देखें, यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड वैल्यूज़ नहीं आ रही, हमने यहीं पे गलती की है। इस गलती को भी सुधार लेते हैं। क्यूरी हमारी ठीक नहीं है। देखें जी, हमें ओवर कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत नहीं होती। जब भी आदमी इस तरह की गलती करता है तो आपके सामने है कि गलती का नतीजा हमें टाइम के ज़िया की सूरत में मिला। तो इसलिए क्यूरी को टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। हमने क्यूरी को टेस्ट नहीं किया और क्यूरी गलत थी, जिसकी वजह से इश्यूज आ रहे थे। चलेंगे अब दोबारा इसको, अब देखें ये सब कुछ ठीक आ रहा है और यूज़र नेम पासवर्ड अभी भी इनवैलिड आ रहा है। अब हमारी क्यूरी ठीक आ रही है। उसमें ये देखें नीचे यूज़र नेम में वैल्यूज़ भी आ रही हैं और पासवर्ड में भी वैल्यू आ रही है। अब हम इसको रियल टाइम यूज़र नेम पासवर्ड इसको प्रोवाइड करते हैं। हाँ जी, अब देखें ये उधर से डेटा भी हमें फैच होना शुरू हो गया और सबसे आखिर में देखेंगे तो अभी भी कह रहा है वो यूज़र नेम पासवर्ड इनवैलिड। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, यूज़र नेम पासवर्ड अब तो इनवैलिड नहीं है। चले हम उसको चेक कर लेते हैं। ये शायद इस वजह से वो इनवैलिड कह रहा होगा, हमने उसको यहाँ पे लगा दिया। क्वेरी को भी हम कमेंट कर देते हैं और आगे चलते हैं। अब देखिए हमारे पास सक्सेसफुल लॉगिन का मैसेज आ रहा है और हम दोबारा इसको करते हैं अहमद। तो देखिए सक्सेसफुल लॉगिन का मैसेज अब हमारे पास आ रहा है कि यूज़र सक्सेसफुली लॉगिन हो गया। ये यूज़र नेम पासवर्ड मैच कर रहा है। जब ये यूज़र नेम पासवर्ड मैच कर रहा है तो यूज़र नेम पासवर्ड जब मैच कर रहा हो तो ये सक्सेसफुल लॉगिन का मैसेज आएगा। तो इट मीन्स कि यूज़र सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है, उसके यूज़र नेम पासवर्ड क्रेडेंशियल मैच कर चुके हैं। और अगर वो मैच नहीं होंगे तो फिर हम ये करेंगे कि उसको वहाँ पे ले जाएंगे, हेल्थ पार्ट में ले जाएंगे और यूज़र यहीं लॉगिन की सूरत में यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे। मैसेज अभी वैसे डिस्प्ले हो रहा है लेकिन अप्रोप्रिएट जगह पे नहीं हो रहा। अब हमें बस ज़रूरत ये है कि टॉप पे अप्रोप्रिएट जगह पे कहीं में मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे। ये HTML CSS का काम है, हम इसको तरक कर देते हैं। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं कि लॉगिन हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, अब ज़रा समझिएगा। करना ये है कि अब हमने एक सेशन क्रिएट करना है। यूज़र को नेक्स्ट टाइम जब भी कोई रिक्वेस्ट आए तो यूज़र को रिकग्नाइज किया जाए, तो सेशन क्रिएट करना है। तो यहाँ पे ज़रा सेशन के बारे में मज़ीद थोड़ा सा तारुफ जान ले। मैं वैसे डिटेल में बयान कर चुका हूँ, लेकिन सेशन के अब वेरिएबल्स, अरे और कौन कौन सी चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं उनको ज़रा एक नज़र देख लें, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। सेशन कैसे क्रिएट किया जाता है तो ये इसी वेबसाइट पे मैं आपको थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ। ये साथ में आ रहा है PHP एडवांस के पोर्शन में, ये नीचे PHP सेशन आ रहे हैं। तो थोड़ा सा इधर से देख लेते हैं इसको यूटिलाइज कैसे किया जाएगा, आपके लिए भी ज़रा सहूलत होगी। ये सारी चीज़ें सेशन की डेफिनेशन है और सारा कुछ मैंने ये आपको बयान कर दिया है। सेशन स्टार्ट करने के लिए
सेशन की अरे को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले ये एक फंक्शन है। सेशन की अरे को आप एक्सेस करना चाहते हैं तो पहले आपको सेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। सेशन स्टार्ट करने के लिए ये फंक्शन यूज होता है। अगर आप ये फंक्शन टॉप पे कहीं लिख देंगे तो ये सेशन स्टार्ट हो जाएगा। जब सेशन स्टार्ट हो जाएगा तो अब आप सेशन की अरे को एक्सेस कर सकते हैं। और ये सेशन की अरे है। सेशन की अरे इस तरीके से बनाई जाती है। अभी हम इसको बना के देख लेते हैं। और सेशन स्टार्ट हमने एक फंक्शन पढ़ लिया। सेशन को डिक्लेयर करने का मैकेनिज्म ये नज़र आ रहा है आपको, ये देख लिया आपने। और सेशन को डिस्ट्रॉय करने का तरीकाकार भी देख लेते हैं एक ही दफ़ा, ताकि हमें दोबारा इधर ना आना पड़े। तो सेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये आपके सामने दो तरीकाकार हैं। सेशन अनसेट का फंक्शन यूज़ कर लें या सेशन डिस्ट्रॉय का फंक्शन यूज़ कर लें। दोनों में से कोई भी चीज़ यूज़ कर लेंगे तो सेशन डिस्ट्रॉय दी सेशन या रिमूव ऑल सेशन वेरिएबल्स, ये दोनों सूरतों में सेशन ख़त्म हो जाएगा। तो सेशन को स्टार्ट करना, सेशन को डिस्ट्रॉय करना और सेशन को सेट करना, ये तीन चीज़ें थी अहम। ये तीनों स्क्रीन में आपने देख ली। अब हम इनको शुरू करते हैं अपनी फाइल में। चूंकि अभी हमें सेशन चाहिए तो हमें सेशन स्टार्ट करना होगा। तो सेशन चाहे हम यहाँ पे स्टार्ट कर दें, चाहे यहाँ पे टॉप पे स्टार्ट कर दें, जहाँ पे हमें फाइल को रिक्रूट करते ही सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। अब हमें सेशन की अरे को एक्सेस कर पाएंगे। तो हमने जैसे ही इफ बॉडी में आए, हमने सेशन स्टार्ट कर दिया। और जब हम सक्सेसफुल लॉगिन हो जाते हैं, यहाँ पे हम सक्सेसफुल लॉगिन हो गए, यहाँ पे हमने सक्सेसफुल का मैसेज शो कराया, तो यहाँ पे अब हम सेशन स्टार्ट करेंगे। सेशन स्टार्ट करने का तरीका ये कार्य है कि सेशन की अरे में कुछ वैल्यूज रखवाएंगे, यूजर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे। अब हम पहले देख लेते हैं कि यूजर्स की कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें सेशन में स्टोर करने की ज़रूरत है, जो ज़रा अहम है। जो ज़रूरी इंफॉर्मेशन होती हैं वो हम सेशन में स्टोर करवा देते हैं, और फिर जब हमें चाहिए होती है हम उनको ढूंढते रहे, उनको यूज़ करते रहते हैं। यूज़र का यूज़र नेम हमें बहुत फ्रीक्वेंटली चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। यूज़र की आईडी हमें रिक्वायर्ड होती है। यूज़र का ईमेल हमें चाहिए होता है। तो सर दस हम तीन चीज़ें सेशन में रखवा रहे हैं, आईडी, यूज़र नेम और ईमेल। ये तीन चीज़ें सेशन में स्टोर करवा रहे हैं। बाकी चीज़ें जो भी स्टोर करवाना चाहें वो आप करवा सकते हैं। तो जैसे यूज़र सक्सेसफुली लॉगिन हो जाता है तो हम तीन चीज़ें सेशन में स्टोर करवाते हैं, और वो तीनों चीज़ें रो की आईडी इस रो में मौजूद हैं। जब वो इस रो में मौजूद है तब हम उनको स्टोर करवा सकते हैं। $_ सेशन, ये भी कैपिटल में आएगी ये अरे। ऐसे ही लिखेंगे तो एक्सेस हो पाएगी। और क्योंकि अब हमने इसमें कुछ स्टोर करवाना है तो इसका इंडेक्स एक बनाएंगे। इंडेक्स हम यूज़र नेम स्टोर करवा रहे हैं तो यूज़र नेम एक इंडेक्स रख लिया, ताकि एसोसिएटिव अरे है ये। और इसमें क्या स्टोर करवाएंगे, जो भी हम स्टोर करवाना चाहें। तो यूज़र नेम रो का इस यूज़र का यूज़र नेम जो भी होगा वो रो में पड़ा हुआ है, वहाँ से हम निकाल लेते हैं उसको, और यहाँ पे हमने स्टोर करवा दिया। उम्मीद है ये चीज़ समझ में आ गई होगी। हम इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं और यहाँ पे आईडी भी डाल देते हैं यूज़र की, और इधर भी आईडी हमें मिल जाएगी, और यहाँ पे ईमेल भी। तो तीन चीज़ें हम स्टोर करवा रहे हैं, आईडी, यूज़र नेम और एक दफ़ा हम यहाँ पे सेशन को प्रिंट भी कर लेते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि वाकई सेशन स्टोर हो चुका है। आया इसको यहाँ से, और यहाँ पे एक दफ़ा सेशन को प्रिंट करवाते हैं, चेक कराते हैं आपको कि सेशन की अरे में जो वैल्यू हमने स्टोर करवाई है वो हो भी गई हैं कि नहीं हो गई। तो सेशन को यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं। मैंने कॉपी किया, उसकी जगह सेशन लिख, तो सेशन प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे।
बटन पे हिट कर We cannot start session when header already sent. Start में पेज के बहुत स्टार्ट में सेशन को स्टार्ट किया जाता है, इसलिए एरर आ रहा है। हम इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे और इसको टॉप पे स्टार्ट कर लेंगे। अब देखिएगा जी, ये सेशन की अरे है। सेशन की अरे में जो वैल्यूज हमने रखवाई थी वो मौजूद हैं, यूजर नेम, आईडी और ईमेल, ये दोनों चीजें मौजूद हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। मैं थोड़ा सा आपके लिए जूम इन कर देता हूँ, दोबारा लिए आपको नजर आ रही है नीचे लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में। चलेंगे अब दोबारा चलते हैं हम लोग। अब सेशन हमने स्टार्ट कर दिया, सेशन हमारा स्टार्ट हो चुका है, सेशन में ये वैल्यूज भी जा चुकी हैं। अब हमारा लास्ट टास्क ये है कि यूजर को यहाँ से रीडायरेक्ट करा देते हैं जब यूजर सक्सेसफुली लॉगिन हो जाए। यूजर सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है तो अब इन यूजर को यहाँ से रीडायरेक्ट करवाते हैं और उसको ले जाते हैं रीडायरेक्ट करवा के list.php पे। जब यूजर लॉगिन हो जाएगा तो हम उसको list.php पे ले जाएंगे। अब यहाँ पे हमें सक्सेसफुल लॉगिन करवाने ये मैसेज दिखाने की ज़रूरत नहीं है और ये सारी चीज़ें हमने डिलीट कर दी और यहाँ पे हमने रीडायरेक्शन का कोड लगा दिया कि जब यूज़र सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा तो उसको डैशबोर्ड पे ले जाया जाए। तो अब ये डैशबोर्ड पे चला जाएगा। हमने list.php का उसको लिंक दे दिया, तो जैसे यूज़र सक्सेसफुली लॉगिन होगा वो list.php पे चला जाएगा। और हमने कहा था इसको भी यहाँ से उड़ा देते हैं, सेशन स्टार्ट ये पेज के शुरू में होना चाहिए। हम इसको पेज के शुरू में ले चलते हैं। यहाँ जाके हम इसको सेशन स्टार्ट कर देते हैं इसका। ताकि आइंदा से कोई इशू ना आए। पेज के स्टार्ट में सेशन को स्टार्ट किया, सही है जी। हमारा सेशन सेट हो चुका है लेकिन हम list.php पे लॉगिन नहीं हुए। चलें दोबारा हम देखते हैं कि अब हम उधर list.php पे जाते हैं कि नहीं जाते। अहमद यूजर नेम पासवर्ड सेट किया और यहाँ पे ये देखें हम list.php पे हम आ चुके हैं सक्सेसफुल लॉगिन की सूरत में। और अगर हम सक्सेसफुल लॉगिन ना हो, यहाँ पे हम यूजर नेम जरा चेंज कर देते हैं तो ये कहीं भी नहीं जाएगा, वहीं पे रहेगा। यूजर नेम मैंने चेंज कर दिया, इनवैलिड यूजर नेम है, तो यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है इनवैलिड यूजर नेम और यूजर कहीं नहीं जा रहा। यहाँ पे उसे कहा जा रहा है कि दोबारा सही वाला यूजर नेम पासवर्ड सेट करो। और अगर मैं सही वाला दे देता हूँ तो मुझे वहाँ पे रीडायरेक्ट कर देगा। उम्मीद है ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अब हम यहाँ पे जाके देखते हैं कि वो सेशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। इस पेज पे जाके दोबारा सेशन को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। सेशन पे list.php के पेज पे हम सेशन को एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो हमने कहा सबसे पहले जब सेशन की अरे को एक्सेस करना चाहें तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट कर दिया और उसके बाद प्रिंट आर करके देखते हैं कि सेशन यहाँ पे एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। सेशन के अरे में क्या क्या वैल्यू पड़ी हुई हैं सेशन, और शुरू में यहाँ पे एक इको की स्टेटमेंट भी लिख दी। चलेंगे अब list.php को जरा हम रिफ्रेश करते हैं। ये देखें जी, यहाँ पे सेशन जो हमने पिछले पेज पे सेट किया था वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। यूजर नेम लॉग्ड इन है तो उसका यूजर नेम भी मौजूद है हमारे पास सेशन की अरे में। और जहाँ जहाँ हम इस सेशन की, ये चूंकि सर्वर पे पड़ा हुआ है तो ये सेशन की अरे सर्वर पे पड़ी हुई है, तो इसलिए हर पेज पे ये एग्जिस्ट करेगी जब तक ये सेशन खत्म नहीं हो जाता, सेशन डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता, तब तक ये एग्जिस्ट करेगी। चलें जी, अब हम एक और काम करते हैं, लॉग आउट का लिंक बनाते हैं। लॉग आउट, यूजर को लॉग आउट भी करवाते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि यूजर लॉग आउट हो चुका है। और कुछ मजीद चीज़ों को भी हम साथ में टेस्ट कर पाएंगे। यहाँ पे एक बटन लगाते हैं, इसको हम डुप्लीकेट कर लेते हैं, लॉग आउट।
लॉग आउट करवाते हैं और यूज़र को लेके चलते हैं हम लॉग आउट पेज पे। लॉग आउट, मैं लॉग आउट यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ज़रा टाइम शॉर्ट है, हम मज़ीद भी चीज़ें पढ़ना चाह रहे हैं। तो लॉग आउट का कोड मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और एक नया पेज बनाता हूँ। सिंपल सा कोड है उसका। logout.php और ये कोड डाल दिया। कोड क्या किया हमने, कोड में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सेशन स्टार्ट किया, नीचे सेशन डिस्ट्रॉय का फंक्शन कॉल किया और यूज़र को रीडायरेक्ट करवा दिया, और कुछ भी नहीं है। जैसे ही लॉग आउट के बटन पे हिट होगा सेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये लॉग आउट का बटन हमने यहाँ पे लगा दिया, ज़रा भद्दे से तरीके से लगाया, आगे जाके हम इसको ज़रा सेटल कर लेंगे, आप खुद कर लीजिएगा। मैं लॉग आउट के बटन पे हिट करता हूँ। लॉग आउट का बटन सॉरी, हमने उसको list.php पे नहीं लेके जाना था, अब हमने उसको लेके जाना था लॉगिन पेज पे। जब लॉग आउट का बटन हिट होगा सेशन डिस्ट्रॉय होगा, यूज़र लॉगिन बटन पेज पे जाना चाहिए। तो चलें, जब हम दोबारा लॉग आउट तो वो हो चुका है, तो अब हम लॉगिन पेज पे आ चुके हैं। अब जरा देखिएगा, हमारा एक प्रॉब्लम ये है, हमने ये तो कर लिया कि यूज़र लॉगिन होता है डैशबोर्ड पे चला जाता है, और यूज़र लॉगिन नहीं होता तो वो डैशबोर्ड पे नहीं जा पाएगा। अगर हम यहाँ पे लाख यहाँ से कोशिश करते रहें तो वो लॉग नहीं जाएगा जब तक कि सही यूज़र नेम पासवर्ड नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन अगर मुझे यूआरएल मौजूद है मेरे पास, जैसा कि मुझे मौजूद है, मालूम है कि list.php डैशबोर्ड का यूज़र नेम है, तो वो list.php पे डायरेक्टली आ जाता है। ये पेज रिस्ट्रिक्टेड नहीं हुआ, इस पेज को रिस्ट्रिक्टेड करते हैं उस यूज़र के लिए जो यूज़र लॉगिन नहीं है। ये हम कैसे करेंगे, ये ज़रा समझने की चीज़ है, इसको समझ लीजिएगा और हम इसको अभी कर लेते हैं कि ये कैसे होगा। सिंपल है, एक छोटा सा हमने काम करना है, और वो काम ये है कि मैं एक छोटी सी कंडीशन लगाऊंगा यहाँ पे, और वो कंडीशन आप देख लीजिएगा कि वो क्या है, और फिर उसके बाद ये पेज हमारे लिए रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा उस यूज़र के लिए जो यूज़र लॉगिन नहीं है। क्यूरी समझिएगा, पहले थ्योरेटिकली लॉजिक समझ लीजिएगा, फिर उसके बाद हम ये काम कर लेते हैं। हम ये करते हैं कि ये सेशन में हमारी वैल्यूज पड़ी हुई हैं, list.php पे रहते हुए हम चेक करते हैं कि सेशन की अरे एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। अगर यूजर लॉगिन होगा तो सेशन की अरे एग्जिस्ट करेगी, और अगर यूजर लॉगिन नहीं होगा तो सेशन की अरे एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो सेशन की अरे जब एग्जिस्ट नहीं करेगी तो हम यूजर को लॉगिन पेज पे भिजवा देंगे। तो यही हम काम करने लगे हैं, ये जरा देखिएगा। चलिए हम यहाँ पे कनेक्शन पहले रहने देते हैं, बाद में इसको देखिएगा। मैंने एक छोटा सा कोड लिखा है, कोड में क्या चेक कर रहा हूँ, इज सेट नॉट का ऑपरेटर यूज किया है। अगर सेशन में यूजर नेम सेट नहीं है, इसका मतलब ये है, कंडीशन क्या है जरा समझिएगा। अगर सेशन में यूजर नेम सेट नहीं है तो इसको एग्जीक्यूट कर दो, बॉडी में आ जाओ, और बॉडी में मैंने उसको लिखा हुआ है कि लॉगिन पे चले जाओ। मतलब यह है कि आप लॉग्ड इन यूजर नहीं हो, लॉगिन हो करके आओ। और अगर सेशन में यूजर नेम सेट है तो फिर आप बॉडी में नहीं आओगे और आगे पेज डिस्प्ले करवा दोगे। सिंपल सी एक लॉजिक है, और हम ये काम कर पाए कि यूजर लॉग्ड इन है तो उसको ये पेज दिखाओ, अगर लॉग्ड इन नहीं है यानी सेशन में यूजर नेम सेट नहीं है तो लॉगिन पेज डिस्प्ले करवा दो। अब चूंकि अभी हम लॉगिन नहीं है, हमने लॉग आउट कर लिया हुआ है, तो इसलिए अब हम जरा इस पेज को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। जरा देखिएगा, पेज एक्सेस नहीं हो पाया। मैं जितनी दफा भी यहाँ पे लिखूंगा लॉगिन list.php, मैं कभी भी list.php को एक्सेस नहीं कर पाऊंगा अनटिल के मैं लॉगिन ना कर लूँ। जरा देखिएगा, मैंने list.php लिखा और मैं एंटर दबाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं लॉगिन php पे ही आ जाऊंगा। ये देखें, लॉगिन पे मैं आ जाता हूँ, कहीं नहीं जाता, क्योंकि मैंने उस पेज के टॉप पे एक लाइन लिख दी है और वो मुझे यहीं पे ले आती है। हाँ, अगर मैं यहाँ पे जाके अपना यूजर नेम पासवर्ड देता हूँ तो फिर मेरे लिए list.php एक्सेसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है? यही काम हमने करना था, और ये वाला काम
जहां जहां हमें चाहिए, जिस जिस पेज को हम रिस्ट्रिक्टेड बनाना चाहते हैं उस पेज पे ये कर सकते हैं हम। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। जिस जिस पेज को आप रिस्ट्रिक्टेड बनाना चाहते हैं, ये पीस ऑफ कोड वहाँ यहाँ से उठाएं और उसको वहाँ पेस्ट कर दें। आज का ये हमारा लेक्चर एंड हुआ ऑलमोस्ट। हमने रजिस्ट्रेशन नहीं की, हमने लॉगिन कर लिया, सेशन पढ़ लिया, हमने पेजेस को रिस्ट्रिक्टेड कर लिया, और यही हमारा टास्क आज का। अब मैं आपके साथ क्यूए सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई, कोई इशू आ रहा है, तो क्यूए में आप पूछ सकते हैं, और अदरवाइज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी बातें समझ में आ चुकी हैं, तो आप इमीडिएटली ये टास्क अभी से करना शुरू कर दें। मैंने कमेंट्स में भी इनविटेशन लिंक डाल दी है, तो आप चाहें तो कमेंट से ले लें, आप चाहे तो ग्रुप में वो मौजूद पोस्ट से ले लें। आपकी क्यूरीज का वेट कर रहा हूँ, और अदरवाइज आप लोग अपना काम स्टार्ट कर दें। सेशन का टॉपिक बहुत अहम था, प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हम गैर अहम हो, सारी अहम चीज़ें ही पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हर चीज़ को प्रैक्टिस कीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से। कल उमैर साहब ने कुछ मेल्स की सूरत बात की थी, तो मेल्स भी आप जनरेट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आजकल नया तरीकाकार आया हुआ लॉगिन का, कि लॉगिन विद ईमेल, तो वो ईमेल के ज़रिए से लॉगिन करते हैं, या फिर मेल पे एक वो आ जाता है, मैसेज आ जाता है, तो वो भी यहाँ पे सिंपली यहाँ से क्रिएट किया जा सकता है। जैसे यूज़र सबमिट होगा, यूज़र अपना ईमेल एड्रेस सबमिट करेगा, हम यहाँ पे ये क्यूरी लगाएंगे, यूज़र नेम की जगह ईमेल डालेंगे, ईमेल एग्जिस्ट करता है, पासवर्ड चूंकि उस सूरत में होता नहीं है, तो फिर उसके बाद यहाँ पे इफ कंडीशन में आ जाएंगे। मतलब यह है कि ईमेल एग्जिस्ट करता है, ईमेल एग्जिस्ट करता है, तो यूज़र को यहाँ पे एक मेल जनरेट करवा दें और उसमें एक पासवर्ड सेंड कर दें, उसमें एक कोड सेंड कर दें, और वो कोड यूज़र को कहो कि वो नेक्स्ट पेज पे वो सबमिट करे, और फिर उसके बाद वो जैसे कोड ईमेल से देख के सबमिट करेगा, फिर उसके बाद डेटाबेस में क्यूरी लगाएंगे और चेक करेंगे कि वो कोड मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर कोड मैच कर रहा होगा तो उसको डैशबोर्ड पे ले जाएंगे, अदरवाइज उसे कहेंगे कोड मिसमैच। देखें जी, आप जैसे ही आपने यहाँ पे यूज़र को लॉगिन करवा लिया, तो यहाँ पे डेटाबेस में यहाँ पे उसकी कोई रोल आईडी भी होगी डेटाबेस में, यहाँ पे कहीं एक कॉलम रोल का भी होगा, एक कॉलम रोल टेबल भी रो का होगा, रोल आईडी भी आ रही होगी यहाँ पे, तो डेटाबेस से उसका रोल भी आ जाएगा। तो यहाँ से चेक करेंगे कि रोल उसका क्या है, जो भी उसका रोल होगा वो सेशन में स्टोर करवा देंगे, यहाँ पे इफ कंडीशन लगाएंगे।
इफ रोल इज इक्वल टू 1, या आप कह लें कि एडमिन है, तो उसको रीडायरेक्ट करवा दें एक खास पेज पे। यहाँ पे इधर इसको कॉपी कर लें, यहाँ से सॉरी कॉपी करें और उसके डैशबोर्ड का नाम कुछ भी हो सकता है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एडमिन डॉट, और अगर रोल आईडी 2 आती है, कोई भी आईडी होगी या एडमिन होगा लिखा हुआ, तो उसको कंडीशन लगाते जाएं और चेक करते जाएं। रोल आईडी 2 है तो यहाँ पे उसको फॉर एग्जांपल abc डॉट पेज पे रीडायरेक्ट करवा दें। तो जिस तरह जितने भी रोल्स होंगे आप उनको रीडायरेक्ट करवा सकते हैं। रोल आईडी आती चली जाएगी और यहाँ पे, और अगर सेम ही डैशबोर्ड सबके लिए है लेकिन उसकी चीज़ें अलग अलग हैं, तो वो इफ एल्स वहाँ पे लगाते रहेंगे। रोल आईडी ये होगी तो ये होगा, ये लिंक शो करवाना है, ये वाला लिंक है। मेन्यूज हर एक को शो नहीं करवाने, तो सेशन से निकलवा के देख लें कि सेशन में रोल आईडी क्या है और उसके हिसाब से चीज़ों को मैच करते रहे। यहाँ पे सेशन में रोल आईडी भी डलवा लीजिएगा। लेकिन ये डेवलपमेंट के लिए आप काम कर रहे हैं तो पासवर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो गूगल कर लीजिएगा, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर के टेबल होते हैं, वहाँ पे जाके टेबल को सेट किया जा सकता है। यहाँ पे गूगल कीजिएगा, एक क्यूरी आप चलाना पड़ेगी आपको, और क्यूरी आपको लिखी लिखाई मिल जाएगी, उस क्यूरी को एग्जीक्यूट कीजिएगा, आपका पासवर्ड लग जाएगा। यहाँ पे ये एसक्यूएल माई एसक्यूएल के टेबल्स हैं, यहाँ पे कहीं यहाँ के यूज़र्स होंगे, टेबल स्टेट्स, और इधर के यूज़र सारे मौजूद होंगे। यहाँ पे उन यूज़र्स को देखिएगा और उधर से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पासवर्ड कैसे लगाएंगे। ये डीबी है, यहाँ पे एक टेबल होगा, स्ट्रक्चर के टेबल में शायद होगा, या यहीं पे सारे यूज़र पड़े होंगे। अलबत्ता यहाँ पे कहीं यूज़र्स होंगे, उनको देखा जा सकता है। गूगल करें इसको, हर चीज़ का हल गूगल होता है। रैम PHP माई एडमिन, ये देखें इन्होंने तरीकाकार दिया हुआ है, यहाँ से इसको कॉपी कर लें। ये क्यूरी आप कैसे करेंगे इसको, ये वेरिएबल्स हैं, कहीं पे इनको जाके चेंज करेंगे। ये कहाँ पे मिलेंगे आपको, यहाँ पे PHP कॉन्फ़िग में जाके यहाँ पे पासवर्ड चेंज कर दें तो ये पासवर्ड चेंज हो जाएगा। ये इनको चेंज करने की ज़रूरत है, इन दोनों वेरिएबल्स का। गुलशन, पासवर्ड लिंक के बारे में आप उनको क्वेश्चन करें, लैब मैनेजर्स को, वो आपको आंसर करेंगे। चलें, उन्होंने आंसर कर दिया आपको। जी, और कोई
क्यों रही है आपकी? 1-2 मिनट में ये लेक्चर एंड हो रहा है। आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। पिछली असाइनमेंट में कोई चीज़ें आपकी कमी रह गई हैं वो कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि आप इस वीकेंड पे जिन लोगों के प्रोजेक्ट्स नहीं मिले अभी तक उनको, तो वो फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स हासिल कर पाएँ, और जिन लोगों को मिल चुके हैं वो कोई और बड़ा प्रोजेक्ट हासिल करने की कोशिश करें। अहमद साहब ने एक बड़ा प्रोजेक्ट हासिल किया था, तो कोशिश करें कि और भी उनको मिलें। आतिफ जमाल भी कोशिश कर रहे होंगे, उम्मीद है। इसी तरह निदा ने अभी तक कोई प्रोजेक्ट नहीं ला के दिखाया, हालांकि वो पहले से फ्रीलांसिंग कर रही थी। साइमा ने शायद एक आध ऑर्डर लाई थी, बाकी उनके ऑर्डर्स की डिटेल मुझे नहीं मालूम पड़ी कि उनके साथ क्या हुआ। तो मज़ीद अगर जिसने भी ऑर्डर कंप्लीट किया हो तो मुझे ज़रूर सबमिट कीजिएगा, और ऑर्डर्स के लिए ट्राई करते रहिएगा। रिमशा फर्रुख का एक ऑर्डर आया था, वजाहत अली ने एक ऑर्डर कंप्लीट किया हुआ है। तो रिमशा आप के तो मज़ीद भी ऑर्डर आने की उम्मीद थी, तो ज़रा बताइएगा कि आपके मज़ीद ऑर्डर्स का क्या हुआ। इस वीकेंड पे कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स आपके आ सकें। तो वीकेंड को प्रोडक्टिव बनाइएगा। कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप किसी न हैं। नज़र साहब, आपको अपडेट वाली का एरर है, तो आप लाइव तशरीफ लाएं, मुझे बताएं कि अपडेट में क्या एरर आ रहा है, तो मैं आपको हेल्प करूंगा। गायबाना हेल्प का कोई सूरत नहीं है यहाँ पे। आप लाइव तशरीफ लाएं, अपना कोड दिखाएं मुझे, तो मैं आपकी हेल्प करूंगा। नज़र साहब का ये क्वेश्चन था कि उनको कोई अपडेट में इशू आ रहा है, तो लाइव तशरीफ लाएं, अपना कोड दिखाएं, क्या एरर आ रहा है वो दिखाएं, तो इंशाल्लाह उसको रिजॉल्व करेंगे। जी नज़र साहब, स्क्रीन शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये मेरा नहीं, ये एरर आईडी गलत है ना। देखें, ऐसा नहीं है। आप लिस्ट डॉट पी से आए, ये पेज डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होता। डायरेक्टली इसको एक्सेस नहीं किया जाना चाहिए। अच्छा ये जब भी डायरेक्टली एक्सेस किया जाएगा तो इसमें ऐसे ही एरर आते हैं। इन एरर को भी रिजॉल्व करने की तरतीब समझिएगा। पहले लिस्ट डॉट पी ओपन करें, वहाँ से आएंगे तो ये एरर खत्म हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप एक रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, ये आपके लिए टास्क होगा, मैं बताऊंगा नहीं, आपको खुद ही करना होगा कि अगर कोई यूज़र डायरेक्टली इस पेज को एक्सेस करने की कोशिश करे तो आपने यहाँ पे एरर मैसेज लगाना है। ये अलाउ नहीं है, ताकि एरर नजर ना आए। लिस्ट डॉट पी ओपन करें, जहाँ पे तमाम स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड हैं। देखिए, यहाँ पे अभी रिकॉर्ड तो कोई नहीं है जिसको आप एडिट कर सकें। डेटाबेस में एक आध रिकॉर्ड ऐड करें, फिर आप देखिएगा इधर से जब क्लिक करके जाएंगे तो एरर नहीं आएगा। ये बात समझ में आ रही है? जी सर। जब इधर से क्लिक करके जा रहे हैं फिर एरर आता है कि फिर भी नहीं फिर भी आता है? एक सर रिकॉर्ड यहाँ है, से असल में एक रिकॉर्ड ऐड थोड़ी करें, एक रिकॉर्ड ऐड जी करें, छोड़ें इसको, एक रिकॉर्ड ऐड करें, अभी पता चल जाता है। ऊपर से ऐड न्यू रिकॉर्ड आपने लगाया हुआ है। जी सर।
देखें, आपको चाहिए था रीडायरेक्ट लिस्ट डॉट PHP पे करवाते ना, अभी लिस्ट डॉट PHP पे रीडायरेक्ट यहाँ से इमीडिएटली हो जाना चाहिए था। अब देखें यहाँ पे इतने रिकॉर्ड मौजूद है, वहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड नजर नहीं आ रहा। 33 वाला है सर। असल में थोड़ी देर पहले ना उमर भाई और मैं वो कर रहे थे, पहले वो लिस्ट आ रही थी, फिर हमने उसकी ना इसमें सर क्वेरी में थोड़ी चेंजेस किए हैं, शायद इस वजह से सर वो जो है वो हाँ ठीक है, चलेगा। अगर आप edit.php से आएंगे, क्या कहते हैं, list.php से किसी लिंक को हिट करके जाएंगे तो वो एरर नहीं आएगा सर। अभी ये देखें list.php में ना सर ये क्वेरी जो है चले, बहरहाल अभी आपने कोई कोड में चेंजेस किए हैं, जब आप फाइनल कोड हो ना, आपका सारा वर्किंग कंडीशन में हो, तो फिर आप बताइएगा। 1 मिनट का काम है, ये रिजॉल्व हो जाएगी आपकी क्वेरी। ये क्योंकि एरर नहीं है, ये जो आप बता रहे हैं ना ये एरर है, ये एरर नहीं है, ये फ्लो की डिस्टर्ब फ्लो है। फ्लो को आपने डिस्टर्ब कर दिया ना। आप यूँ समझ लें कि आप घर के सामने की तरफ से दरवाज़ा बनाया गया घर में एंटर होने का, आप कह रहे हैं जी दीवार पिछली तरफ से एंटर होने की कोशिश कर रहे हैं और खारदार दीवार फलान के आप आने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं मुझे कांटे चुभ रहे हैं, तो ये उस सूरत में ऐसा होता है। जो सही तरीकाकार है सामने से दाखिल होने का, उस तरीके से तशरीफ लाएंगे तो कोई इशू नहीं होगा। तो इसी तरह फ्लो यहाँ पे ये है कि list.php में तमाम यूज़र लिस्टेड होते हैं, वहाँ पे जाके आप एडिट के बटन को हिट करें तो किसी यूज़र को एडिट कर रहे हैं तो तब ये edit.php सही वर्क करेगा। और जब आपने किसी यूज़र को एडिट ही नहीं करना, सीधा एडिट का जाके बटन दबा दिया है, तो वो पूछेगा कि किसको एडिट करना है, वो आपने बताया नहीं हुआ। ये बात समझ में आ रही है? जी जी चलें सर। मैं edit.php को URL में आईडी चाहिए, URL में आईडी नहीं है उसकी। जी सर। मैं सर फिर इस वीक पे ना ये सारी असाइनमेंट स्टार्ट से फिर सारी मैं बनाता हूँ प्रॉपर, और फिर अगर कोई इशू आएगा तो मुझे बताइएगा इंशाल्लाह। चलें ठीक है, थैंक यू। बाकी सब स्टूडेंट से भी गुजारिश है कि इस वीकेंड को प्रोडक्टिव बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा कि मैक्सिमम आप काम कर सकें, प्रोजेक्ट लाने की कोशिश कीजिएगा, जो चीज़ें मिसिंग हैं उनको सॉर्ट आउट कीजिएगा, कोई मसाइल हो तो वो मेरे साथ डिस्कस करते रहिएगा। इंशाल्लाह मैं हद्दुल इम्कान आपकी कोशिश करूँगा। इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम।